सुप्रभात मित्रों, आप सभी कैसे हैं। और जो भी नए मित्र हमसे जुड़ रहे हैं उनका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य संदेश में स्वागत है। यदि आप सब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 2। मैं बता दूं कि इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है और इसमें हम वक्तव्यों को देखें और उनके प्रकरण को देखें और प्रकरण 1 में हम पढ़े और अब प्रकरण 2 पढ़ रहे हैं काव्य भाषा। इसके बाद हम पढ़ेंगे देसी भाषा काव्य। और जैसा कि हम सब चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देती हूँ, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, आप प्ले स्टोर पर प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 आपको मिल जाएगा और ये चौथा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 2 में हम काव्य भाषा पढ़ेंगे, अपभ्रंश काव्य पढ़ेंगे। और यहाँ सबसे पहले हमें कोटेशन फिर से वही मिल जाता है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझा जाना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से अपभ्रंश कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यहाँ कहते हैं कि जब से प्रकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, यानी कि जब से प्रकृत भाषा जो थी वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव हुआ। तब हम जब प्रकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो अपभ्रंश भाषा में साहित्य लिखा जाने लगा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे यानी कि पहले हम पढ़ चुके जिसमें हमें बताया जाएगा दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का लोक प्रचलित काव्य भाषा बोध होने लगा। आगे बढ़ते हैं। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में रीति श्रृंगार, नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों को रक्षा और प्रसार के लिए इससे उपदेश आदि की रचना करते थे। प्रकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा की कहलाती थी। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। बता देते चले मित्रों, आप नोट कॉपी लेकर बैठिएगा और आप इसे जितने भी मेरे हाईलाइट किए हुए हैं ये आप एक जगह लिखते चलिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एनटीए जरूर पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। भरत मुनि विक्रम की 3री शताब्दी से भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। आचार्य शुक्ल इनको विक्रम शती की 3री शताब्दी में भरत मुनि को मानते हैं। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, यानी कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वररुचि के प्राकृताभास में भी अपभ्रंश का उल्लेख है। अपभ्रंश नाम पहल बल्भी के राजा धानसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन और विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं शताब्दी। भामह को कब के मानते हैं शुक्ल? 7वीं शताब्दी के। भामह ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। वार्ड ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश का प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने युद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। आगे चलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने भी श्रवकाचार नाम की एक पुस्तक दोहा में बताई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। इनकी पंक्ति को देखते हैं और आपको इसे भी कहीं नोट कर लेना है, क्योंकि देवसेन को एनटीए में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप पीछे क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इतने बार पूछा गया, कहने की बात नहीं, कभी कुट में। और इनकी रचना पूछी जाती है, देवसेन की रचना श्रवकाचार। और अब हम इनकी पंक्ति को देखते हैं। जोजिड़ सासड़ भासियऊ सोमय कहियहु सारू, जो पाइल सई भाव करी सो सारी पावी पारू। इन्हीं देवसेन ने द्रव्य सह प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहे में बनाया था,
दब साव प्रयास, ये भी किसकी रचना है? ये भी देवसेन की रचना है, जिसके पीछे में माइकल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पश्चिमी कथा, योगसार, जसहर चरियु, रणय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्य संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाई में है। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु, यशधर चरित भी चौपाइयों में रचा गया है। इनकी हम पंक्ति देखते हैं। वीणु धवलेन सयुड़ु की हलहई, वीणु जीवेन देहु की चल्लई, वीणु जीवेन मुख को पावई, तम्हारी सु की अपई अवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, वज्रविलास, सबल सिंह चौहान और महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर, हम यहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म किस भाग में था और कैसे चलता आया आगे। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। तो यहाँ हमें पता चलता है जो ब्रजयान था, जो ब्रज संप्रदाय था, किस भाग में था? देश के पूर्वी भागों में, जिसमें बिहार, आसाम आता है। पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे। ये कहाँ से कहाँ तक फैले थे? ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। और हम जहाँ ब्रज संप्रदाय की बात करेंगे तो यहाँ सिद्ध का हमें स्मरण हो ही जाता है, तो इन्हें ही हम सिद्ध कहते हैं। 84 सिद्ध इन्हीं से हुए हैं, जिसकी परंपरा स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देश को चले गए। और 84 सिद्धों का नाम यहाँ है। हम कुकरीपा तक क्रम से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनडीए में बहुत बार ये क्रम से लगाने को आ जाता है कि किनके बाद कौन है। तो यहाँ 84 सिद्धों में हम अगर क्रम से देखें तो पहले लुईपा, इनका कोई सन मिलता नहीं, और जिनका मिलता है हम वो आगे देख लेंगे, आगे पढ़ेंगे। यहाँ लुईपा, लिलिप्पा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सरहप्पा, कन्हप्पा, मीनप्पा, गोरक्षपा और रंगीपा, इतने सारे लोग ये क्रम से, आप इन्हें, ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें यहाँ नीचे डोम्भिपा, कुकरीपा, इन सबको याद रखें। और इसमें 4 योगिनी, यहाँ पे योगिनियाँ भी थी 3। एक है मणिभद्रिपा योगिनी है, कनकलपा योगिनी है और लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, कनकलपा और लक्ष्मीकरा, इसे आप याद रखिएगा। पा, क्यों यहाँ पा जुड़ता था? यहाँ हर एक सिद्ध के पीछे पा था, तो पा क्यों लगता था? हम आइए देखते हैं। पा आदर्श पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्व पर कालक्रम अनुसार से नहीं है, इसमें से कई समसामयिक थे, तो यहाँ इनके पा लगने से ये आदर्श सूचक माना जाता है। जैसे कि हम प्रोफेसर को देखते हैं, डॉक्टर हम स्मिता कुमारी, डॉक्टर किसी का भी नाम ले लें, तो डॉक्टर जो लगता है तो ये हम लोगों का आदर्श और एक उपाधि हो गया, तो इन्हें भी ये पा आदर्श सूचक पाद माना जाता था उस समय। ब्रजयान सखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का सारांश जनता पर भी डालना चाहते थे। इसमें से संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा से भी बराबर सुनते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों के सबसे पुराने सरहप्पा, जिनको सब्रोब्रज के नाम से भी जाना जाता है, सरहप्पा को ही सब्रोब्रज भी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत
690 निश्चित किया है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अंतर साधना पर, और ये अंतर साधना पर जोर देते हैं, जोर और पंडितों को फटकारते हैं। अंतर साधना पर जोर देते हैं और पंडितों को फटकारते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सरहप्पा, इनकी ये सरहप्पा की पंक्ति है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पंडिय पंडिय सल सत बखाड़ाई देहही रुद्ध वसंत ना जाड़ाई अमड़ा गमड़ ना तेन विखंडिया तो भी रिलज्जई भड़ई हऊ पंडिया। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, जिमी मन पवन ना संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही वट चित्त विषाम करु सरहे कहिया अवेश घोर अघोर चंद्रमणि जिमी उज्ज्वलो करे परम महासु एकु करे दुरैया अशेष हरे। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश आगे देखते हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियराऊ सहावे मुकल जऊ रे जऊ छाड़ी माँ लेहू रे बांग निहई बोरी माँ जाहू रे रंक। लुइपा का सन कितना से मानते हैं? संवत 830। आप इन सन को नोट करते जाइएगा। अगर नोट करते जाएंगे तो दोबारा आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम चलते हैं। और यह पंक्ति कई बार पूछा जा चुका है। काका तरुवर पंच विडाल चंचल चित पैठो काल दिट करिया महासुख परिमाण लुहु भणई गुरु पुछऊ जान भाव न होई अभाव न जाए अयस सवोहे तो पतियाए लुई भड़ई वट दुलख विड़ाड़ तिय धय विलसई अह लावेड़। विरूपा की पंक्ति देखते। विरूपा का समय 900 के लगभग की वरुणी प्रेरित अंतर्मुखी साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साध अजरामर होई दिट कांध 10वीं द्वारत चिन्ह देखया आइल गराहक अपने बहिया। कन्हप्पा को देखते हैं। कन्हप्पा भी 1900 के उपरांत ही हैं। इनकी वाणी के कुछ खंड नीचे दिए उद्धृत किए गए हैं। एक न दिज्जई मंत्र न तंत्र ऋया धरणी लय केली करत ऋया घर धरणी जब न मंजई ताब की पंचवर्ण विरजई। ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध तथा स्त्रियों का विशेष डोमिनी रजनी आदि का अबाध सेवन एवं आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते थे। नगर बाहिरे डांबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। उसके बाद इसको छोड़ के इधर पूछे। गंगा जमुना माझे रे बहई नाई ताही बुड़ीली मंतंगी पोया लीले पाई करे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ कुकरिप्पा का देखते हैं। ससुरी इनका भी समय 1900 है। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागा कानेट चोर निकाला गई माघा दिवसई बहुड़ी कड़ई अरे भाव रति भले कमरु जा। आगे हम देखते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बौद्ध धर्म में अब तांत्रिक रूप साधना धारण किए तब उसमें से पंच ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इन महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद रूपक ईश्वरत्व की समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुणा कहा था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनंद स्वरूप की भावना चली और उसकी नग्न मूर्तियां सहवास की और अश्लील मुद्राओं में बहने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं।
रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों का लेखक मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान मद्यपान यहाँ से हम फिर से देखते हैं शून्य विज्ञान महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद ने सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनंद स्वरूप की भावना चलो और उनकी नग्न मूर्तियाँ सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह्य की वृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। उच्च नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। यहाँ देखते हैं स्त्रियों का अश्लील मुद्राओं का चित्रण होने लगा, मूर्तियाँ बनाने जाने लगी, मद्यपान किया जाता था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महासुख कहते थे, योग या सेवन अवश्य था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतिक दूसरे अर्थ ही बताया करते थे। काका तरवर पंचविडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध है। वो क्या है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको कहीं ना कहीं लिख करके रख ही लेना है। आलस्य हिंसा काम चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों पर हिंदी की सूफी कवियों ने ली। इसमें और यह भी पूछा जा सकता है पांच विकार बताएं। 5 विकार कौन कौन से हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बाहिर नाही, इसका अर्थ कहते हैं इड़ा पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों को भाषा को सांध्य भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों में ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र ज्ञान विज्ञान पर से हटाकर अंतर्मुखी साधना वाले योगियों पर जमने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट से ही बुद्ध हैं। यही नहीं, जनता आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट झलकता है जहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बुद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। आगे देखते हैं। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने का दवा, ऋतु मार्ग को छोड़कर पंग मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ब्रजयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है कि जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा की भावना, युद्धनंद का मतलब स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा, यानी राधा कृष्ण जैसे कह सकते हैं, भावना की गई। कन्हप्पा का यह वचन कि जिम्ही लोई विजयी पाड़ी एही तिमी घरोनी नहीं तिजई। यहाँ कृष्ण और राधा बोले तो कृष्ण राधा नहीं, आलिंगन जोड़ा यानी कि एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा समझिए आप। इसी सिद्धांत का द्योतक कहते हैं कि आवश्यकता नहीं कि कौल काल्पिक आदि इसी ब्रजयानियों से निकले, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश में वह जिस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। आगे हम पढ़ते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बुद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ या गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस सिद्ध हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों की अश्लील और विभत्स विधानों से अपने अलग रखा। यदि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र किसी ग्रंथ में मिलती है, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, तो गोरक्षनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। यहाँ ब्रजयानियों का लीला क्षेत्र कहाँ था? भारत का पूर्वी भाग था।
गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उस समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। इसका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मशेंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मशेंद्रनाथ, जिनको मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है, यह तो प्रसिद्धि ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ का मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के समय अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की युक्ति पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो वे अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनप्पा से मच्छेंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगीपा का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव का भी बहुत नाम आता है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। इन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, महेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव। इन्होंने गोरखनाथ 9 नाथ को बताते हैं, जिसमें आदिनाथ, महेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में महेंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भूट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहाँ कगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब और जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। महेंद्रनाथ जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मिनपा के गुरु चरपटियानाथ हो सकते हैं और महेंद्र के गुरु जलंधर ही थे। यहाँ हमें मिनपा के गुरु चरपटीनाथ मिलते हैं और महेंद्र के गुरु जलंधर मिलते हैं। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मिनपा का राजा देवपाल की समसामयिक और महेंद्र का पिता मानकर महेंद्र का मिनपा से कोई संबंध न रखने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेष कुछ पीछे गोरखनाथ के होने के अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुनने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रशस्त के नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन का समय 702। प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इन बात का पता लगता है कि महसूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंधु और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों और प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरख
चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी से हुए हो चाहे 13वीं से, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है इन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार पंजाब और राजपुताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय से ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों का पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों का हिंदी सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कोई योगियों के साथ ख्वाजा और मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करमाती दंगल कहा जाता है। तो हम वीडियो को आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। लाइट जाने की वजह से आगे की कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, हम इसे नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे। और आप इसे यदि आपके पास आचार्य शुक्ल की पुस्तक नहीं है तो कम से कम आप इसे ही पढ़िए। और PDF यदि चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक डाल देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे। और आप इसे नोट कर सकते हैं अभी से ही, क्योंकि इकाई 2 बहुत बड़ा है और शुक्ल की पुस्तक से बहुत से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।